हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नमस्कार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित मामले को लेकर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मामला विचाराधीन चल रहा है और कामन नंबर की लड़ाई जो चल रही है, इस कामन नंबर की लड़ाई को लगातार प्रयासरत अपने अधिवक्ता टीम और अपने ग्रुप के सभी सदस्य या यूँ कहें हमारी टीम लगी हुई है और पूरा प्रयास है कि इसमें हमें जीत मिल सकती है। वकील साहब को मैंने वीडियो बनाने से पहले वकील साहब को मैंने कॉल किया था। वकील साहब थे नहीं, हॉस्पिटल थे, तो फ़ोन मैम ने पिक किया था। और आप सबको पता है कि अपने वकीलों की टीम में महिला वकील जो हैं वो महिमा सहाय हैं और महिमा सहाय जी ने अभी फ़ोन रिसीव किया था। उन्होंने बताया कि घबराइए नहीं, सर आते हैं तो शाम को बात होगी, सारी चीज़ें क्लियर वो बताएंगे। फ़िलहाल केस पे जितना रिसर्च चल रहा है और जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे यही संभावना है कि छात्रों की जीत होगी। ठीक है, वो भी महिला अधिवक्ता हैं, आप सबको पता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो केस अपना चल रहा है तो काफ़ी लोग परेशान हैं कि सर कोई अपडेट नहीं है। यार क्या फ़र्जी, जो कोई ऐसा कुछ खास अपडेट है नहीं तो फ़र्जी में अपडेट क्या देते रहे हैं। इसलिए फ़र्जी वीडियो बनाना या फ़र्जी ग्रुप में मैसेजिंग करना, ये सब चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, जो चीज़ ज़रूरी है उसके लिए प्रयास किया जाता है। आपका केस अच्छा खासा भला चल रहा है और आपकी पूरी वकीलों की टीम लगी हुई है, हम लोग लगे हुए हैं, आप लोग अपने घर से लगे ही हैं, तो फिर समस्या क्या है। और जो ज़रूरी अपडेट है वो समय पर आपको मिल जाती है। अभी भी मैं दे रहा हूँ, समय पर जो चीज़ें सूचना है वो आपको मिल जा रही है, उसमें कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, इसलिए मैं ग्रुप में एक्टिव नहीं हो रहा हूँ। और एक चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा, जब मैं लगातार ज़रूरत पड़ने पे ग्रुप में एक्टिव रहता हूँ, मैसेज डालता हूँ, तो कोई मुझे रिप्लाई तक करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता। और जब मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ग्रुप से, ज़रूरत नहीं रहती ग्रुप में ऐसे कुछ मैसेज की, तो लोग ढूंढते हैं कि भाई कहाँ है, क्या है, क्या है, अब रोज़ रोज़ क्या अपडेट देना। समझदारी भरी बातें किया करिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, ग्रुप में कभी भी आप लोग मैसेज डाला करिए। मैं कभी कभार किसी को बोल देता हूँ या थोड़ा सा नाराज़ होकर बोल देता हूँ, उसका एक रीज़न होता है। ग्रुप एक पब्लिक ग्रुप होता है, उसमें 100-50 लोग होते हैं। उसमें कोई भी चीज़ कमेंट करने से पहले बढ़िया से सोच विचार करके ही कमेंट किया करें कि जो मैं बात लिखने या बोलने कमेंट करने जा रहा हूँ उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। तो ऐसे थॉट्स या ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें सोच के लिख के डाला करिए जिससे निगेटिव प्रभाव ना पड़े पूरे ग्रुप पे। ठीक है, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान दिए। मैं रीड करता हूँ, 1-2 लोगों के मैसेज हमेशा उटपटांग ही आते हैं, जिसका मतलब निकालो ना तो बड़ा बेतुका निकल जाता है। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग नोटिस रखिए कि आप लोग भी अपने घर हैं, आप लोग घर से निकल के आते नहीं हैं, आप लोग घर बैठे हुए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने इस बार सहयोग किया है, जो आयोग ने चैलेंज किया है पूरे मामले को, तो इसमें कुछ अभ्यर्थियों ने लगातार सहयोग किया, जिसके बल पे एक डिवीज़न बेंच में आयोग के द्वारा चैलेंज किया हुआ ये मामला लगातार हम लोग कंटिन्यू लड़ रहे हैं, छात्रों के ही सहयोग से। लेकिन सभी छात्र नहीं, कुछ छात्रों ने बस सहयोग किया है, बाकी सब तो आराम से घर में सोए हैं। पहले भी सोए थे, आज भी सोए हैं, बस सो के उनको नंबर चाहिए। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग अपने घर में सोए पड़े हैं, आप लोग अच्छा खासा भला चंगा आपका केस चल रहा है, तो फर्जी ग्रुप में परेशान होने की क्या ज़रूरत है और वीडियो में परेशान होने की क्या ज़रूरत है। जो महत्वपूर्ण सूचना होगी मैं खुद ब खुद आके ज़रूरत पड़ने पे मैं बता दूंगा और बोल दूंगा, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ नोटिस करिए, आजकल मैं भी बड़ा रिलैक्स मूड में हूँ यार। बड़े दिन बाद ये संजोग से ये मुझे समय मिला है तो मैं बड़ा रिलैक्स मूड में हूँ। रीज़न क्या है, जो मुझे सीनियर अधिवक्ता हायर करने के लिए कुछ रुपए चाहिए थे, वो रुपए कलेक्ट हो गए और हमने सीनियर हायर कर लिया। सीनियर हायर हो गए, सीनियर भी कंप्लीट है, चल रहे हैं अपने ठीक ठाक से। तो हम भी रिलैक्स मोड में घर पे पड़े हुए हैं। अब बचा खुचा बस एक मामला ये है कि आप लोग फर्जी ग्रुप में परेशान ना हुआ करिए। अब जैसे क्या है कि अपने सीनियर हायर हो गए हैं, सीनियर की जो कंप्लीट फीस थी हम लोग नहीं दे पाए। देखिए, इसमें मैंने भी एक चीज़ सोचा था, वीडियो में बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल दे रहा हूँ। मैंने सोचा था कि जैसे मान लीजिए कि जितना अमाउंट 70,000 में हायर हुए थे अपने वकील साहब, तो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उनको जितनी अमाउंट थी उतना जमा हो गया। ये हुआ कि ठीक है सर, आप केस करिए, हम आपको पैसा दे देंगे। लेकिन मामला ये था कि चलो तत्काल सुनवाई होने वाली है, तत्काल सुनवाई हो जाता है, तो सुनवाई में अगर हम लोग केस जीत जाते हैं तो वकील साहब को चैलेंज कर दिया गया था कि वकील साहब टेंशन फ्री रहिए, आपको 1 लाख रुपया हम लोग पेड कर देंगे सभी छात्र मिलकर। अगर हार जाते हैं तो फिर कौन पैसा देता है भैया, वकील साहब भी जानते हैं कि पैसा नहीं मिलेगा हारने के बाद। ठीक है, लेकिन अब इत्तेफाक से हम लोगों की किस्मत ख़राब है।
ऐसे मार डेट पे डेट पर डेट लग रही थी, और जब हम लोग सीनियर उनियर एकदम लेके टाइट फिट खड़े हैं लड़ने के लिए, तो पता चल रहा है कोर्ट में डेट लग रही तो फाइल टेकअप नहीं हो रही, या फिर पहले ही नोटिस चिपका दिया जा रहा है कि इतने नंबर तक ही सुनवाई हो पाएगी। तो ऐसे में हम लोगों का केस थोड़ा सा लंबा खींच रहा है। तो अब अपने वकील और अपने सीनियर अधिवक्ता के पास ये समय मिल जा रहा है कहने के लिए कि हाँ भाई अब तुम लोग एक्टिव हो जाओ, क्योंकि मतलब जो अमाउंट बचा हुआ है वो अमाउंट हमको कैसे दोगे। ये चीज़ें हम लोगों के लिए समस्याएं बढ़ा रही हैं हम सबकी। नहीं तो मामला जल्दी निपट जाता तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लोग सहयोग नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार देखिए बड़े कम लोगों ने सहयोग किया। देखो कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी सहयोग करने से कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों ने सहयोग किया, आज उनके बल पे आज पूरा मामला केस का बढ़िया चल रहा है। सीनियर हायर हो गया, चलो ठीक है, बहुत बड़ा सीनियर नहीं हम लोग कर पाए, लेकिन एक ऐसा सीनियर हमने हायर किया है जो आयोग का सरकारी वकील जिस चेंबर से है उसी चेंबर के सीनियर वकील को हमने भी हायर कर लिया। बस ये था कि हम अमाउंट नहीं दे सकते थे, उनको बड़ा तरीके से मैनेज किया गया, रिक्वेस्ट करके वो मैनेज हो गए, ठीक है। तो एक तरीके से वो भी लड़ रहे हैं, बस उनकी अमाउंट की फीस ज़रूरत पड़ने पे हमें पेड कर देनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो बचा कुचा है। और अब एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने जो वकील हैं उन्होंने शुरू में बोला था कि यार तुम मतलब हमारे लिए व्यवस्था सोचो, हम कब तक प्रयास करते रहेंगे। हमने कहा सर आप भी चिंता मत करिए, हम आपको भी कराएंगे, लेकिन मामला गलती से आगे बढ़ने लगा है तो मौका मिल जा रहा है। जो लोग सहयोग नहीं किए हैं वो लोग एक बात समझ लीजिए कि सहयोग करना ही पड़ेगा। जो कर चुके हैं उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग नहीं किए हैं उनको करना चाहिए, लापरवाही मत करिए। और आप लोगों के ही सहयोग से पूरा केस चल रहा है, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि देखिए समय लंबा खिंच रहा है तो कहीं ना कहीं वकील को समय मिल रहा, वकील पैसा मांगेंगे और मांग रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब मांगेंगे तो उनको देना भी पड़ेगा। अच्छा खासा मामला ठीक ठाक चल रहा है, और जो लोग सहयोग नहीं किए हैं वो कर दें, क्योंकि भाई किस्मत ऐसी है, बुरी है। और डेट मुझे लग रहा है कि आजकल में लग जाएगा, और किस्मत रही तो इस बार हो सकता है तीसरी बार फाइल अपनी टेकअप हो जाए, सुनवाई हो, बहस हो। तो प्रयास तो यही है। अगर गलती से कहीं फिर से फाइल टेकअप ना हुई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, या फाइल विलम्ब हो गई तो। लेकिन कोर्ट का देखिए, कोर्ट का जो नियम है, कोर्ट से हट के हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक लोगों का मैसेज सुनने में आया था कि ये था कि हम लोगों ने सहयोग कर दिया, अब आपका काम केस जीतना है। भाई को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, भाई मेरे बाबूजी वहाँ थोड़े बैठे हैं को आयोग में, यार कोई भी कमेंट करते हैं सोच समझ के किया करिए। हमारे बाबूजी कोर्ट में नहीं बैठते हैं, वहाँ के जज उज हमारे बाबूजी नहीं है कि हम बोल देंगे सोचेंगे चलो भैया हमारे लड़के का मामला है चलो ठीक है कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्ट का मामला है, कोर्ट में क्या होगा ना आप जानते हो, ना मैं जानता हूँ, ना वकील जानता है। बताओ लाखों लाखों रुपए खर्च करके हम लोग वकील हायर करते हैं, उस वकील को भी नहीं पता होता कि केस में एक तरफा क्या होगा। मामले को लड़ा जाता है, ठीक है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, घबराएं नहीं, जो भी अपडेट होगा, जो भी मुख्य सूचना होगी, मैं बिना कहे पूछे आप लोगों को अवगत करा दूंगा। इसलिए आप लोगों को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्टिव रहिए, और भी जो चीज़ें होंगी मैं ग्रुप में एक्टिव होऊंगा बहुत जल्दी, और ग्रुप में एक्टिव होने के बाद सबको जो भी मुख्य सूचना होगी मैं दूंगा। और हाँ, जब तक शांत हूँ ठीक है, जब तक काम निकल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर ज़्यादा लंबा खिंचा वकील साहब थोड़ा सा उलझाएँ तो समस्याएँ खड़ी होंगी। तो जो लोग सहयोग नहीं किए हैं भाई, वो सहयोग के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये केस कुछ भाई बहनों के बल पे लड़ा जा रहा है। बाकी लोग तो आराम से घर में सो रहे हैं, तो सोने से नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा मिलके सब लोग सहयोग करेंगे, अच्छा खासा ये केस चलता रहेगा। देखिए मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, आखिरी लाइन। आप लोग अपने घर बैठे हैं, आते जाते कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है, बस केस जीतना है। तो भाई कम से कम केस लड़ने के लिए खर्च आता है, तो जो खर्च आता है वो खर्च कर दिया करो ना घर से बैठ के, ताकि हम भी आराम से रहा करें। जैसे क्या है कि जो मान लो कि कुछ लोगों ने सहयोग कर दिया, सीनियर हायर हो गया, अपने वकील हायर हो गए, तो सारी चीज़ें हायर करके आराम से आप भी घर से रहो, हम भी अपने घर रहे, वकील भी अपने घर रहे, केस आराम से चलता रहेगा। एक चीज़ नोटिस करना, सारा खेल पैसे का होता है। जब वकील अपना पैसा पाते हैं ना, वो एकदम कायदे से आपका केस लड़ेंगे। पैसा नहीं रहेगा तभी मामला अड़चन में आ जाता है। तो जब अपने घर में देखो, अगर घर से निकल नहीं सकते हो और कुछ कर नहीं सकते हो, तो कम से कम सहयोग करो, ताकि इस चैन से सब लोग बांसुरी बजा के केस को जीत सकें। तो जो भी व्यक्ति सहयोग नहीं किए हैं वो सब लोग तैयार रहें, मिलके सपोर्ट करें, ताकि केस को जीता जा सके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सादर प्रणाम।